इस वीडियो में हम एपिटाफ के फुल मीनिंग को समझेंगे। एपिटाफ का मतलब होता है सबसे पहले मृत्यु लेख या समाधि लेख, यानी कि किसी मृत व्यक्ति के कब्र पे लिखी गई बात या उस कब्र को देख करके कही गई बात। हियर लाई अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी ये लाइज का मतलब यहाँ पे पड़ा हुआ या लेटा हुआ नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि जो राइटर हैं उनकी प्रेमिका का देहांत हो चुका है, ठीक है, और उस प्रेमिका की याद में वो ये पोएम लिख रहे हैं और वो ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सबसे खूबसूरत महिला यानी अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक जो महिला है वो यहाँ पे लेटी हुई है। लेटी हुई का मतलब ये नहीं कि सो रही है, लेटी हुई का मतलब अपने मृत्यु के बाद उसको यहाँ पे दफना दिया गया है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब होता है कि यहाँ वहाँ बिना किसी कमिटमेंट की घूमने की हैबिट वाली महिला या पुरुष, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका वो हैबिट हो कि वो यहाँ वहाँ बिना किसी कमिटमेंट के घूमता है, यानी कि उसका कोई कमिटमेंट नहीं है यहाँ या वहाँ जाने के पीछे कोई पर्पस नहीं है, बस यहाँ वहाँ वो घूम रहा है, तो इस तरह का व्यक्ति उसको बोलते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। वो मतलब इस तरह की महिला थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब राइटर साहब बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि वह महिला जो थी वो सबसे खूबसूरत थी, ठीक है, दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। वेस्ट कंट्री कहने का मतलब है कि पश्चिम जो जितने भी देश हैं उन सभी देशों में जो महिलाएं हुई हैं उन सभी महिलाओं में सबसे सुंदर वो महिला थी। जो महिला की समाधि के सामने ये खड़ा होकर राइटर बोल रहे हैं उस महिला के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। वैनिश का मतलब होता है गायब होना, ख़त्म हो जाना। पासेस का मतलब होता है गुजर जाना, यानी कि ब्यूटी भी गायब होती है, ख़त्म होती है, धीरे धीरे ढलती है। एंड ब्यूटी यानी सुंदरता भी है, धीरे धीरे गुजर जाती है। यानी कि आज हम लोग सुंदर हैं, बुढ़ापा में वही सुंदरता हमारे पास नहीं होगा जो आज है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, यानी कि यह कितना भी दुर्लभ, यानी कि वो महिला की सुंदरता कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। अब यहाँ पे क्रम्बल का मतलब है कि जब ये राइटर खुद जब ये डेड हो जाएंगे, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी, तब कौन याद रखेगा इस ब्यूटीफुल लेडी को, जो वेस्ट कंट्री की है ब्यूटीफुल लेडी जिनके बारे में ये कविता है। तो ये राइटर ये बात बोल रहे हैं कि कौन याद रखेगा इस महिला को। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी कि ये जो पश्चिम की महिला है इस महिला को कौन याद रखेगा। तो यही था ये पूरा का पूरा पोएम। बहुत छोटा सा पोएम, सबसे छोटा पोएम, लेकिन इस पोएम में एक बहुत गहरी सीख छिपी हुई है कि हमें ज़िंदगी की खूबसूरती को लेकर के कभी भी ना बहुत ज़्यादा उससे लगाव नहीं कर लेना है। क्योंकि ब्यूटी, ये जो लाइन है ना कि बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, ब्यूटी गायब होती है, धीरे धीरे ढलती है, गुजरती है, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हमको अहंकार नहीं कर लेना है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे देना है। सबसे ज़्यादा महत्व देना है कि यहाँ पे डेथ हर एक इंसान के ज़िंदगी में आना है, इस चीज़ को समझना है हमको, और इसी चीज़ को समझ करके अपने जीवन को जीना है सही डायरेक्शन में, सही कैरेक्टर के साथ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट्स 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनकी हेल्प हो जाए इस कविता को अच्छे से समझने में। और इस कविता के जो राइटर हैं वो हैं वाल्टर डेलामेयर, ठीक है ना। तो आप राइटर का भी नाम याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।